हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो सबसे पहले कहेंगे जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एमएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे कंटेंट, वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस चैनल में और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनएपी 2025 का इन न्यू सिलेबस के आधार पर पूरा सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा जो एनईपी 2025-26, अब इसके आधार पर आपका जो नया सिलेबस मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वैसे सभी के लिए लागू होगा। तो पहले आपको देखो जो ये हमारा सिलेबस है, ये आपका समझ लीजिएगा एमएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ठीक है ना। और जो स्टूडेंट 3 साल की डिग्री पास आउट करके एमएससी में एडमिशन लेंगे तो उनको फर्स्ट ईयर तो ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो 4th ईयर वाले स्टूडेंट रहेंगे वो आप अपने 4th ईयर में पढ़ ही लेंगे। ठीक है, उनको 2nd ईयर का पढ़ना पड़ेगा, वो हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपका उसमें एनालिसिस कर देंगे। ठीक है, तो ये है आपका एमएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस। आपको पता है कि किस तरीके से आपका हो गया है। ठीक है, जैसे जो बीएससी एनईपी में बीएससी आपकी पहले चलती थी 3 साल की। ठीक है, तो आपका जो पीजी होता था वो 2 साल का होता था, फर्स्ट और 2nd ईयर। ठीक है, अब एनईपी में बीएससी आपका 3 साल का भी डिग्री है और 4 साल का भी डिग्री है। जो 4 साल की डिग्री करके आते हैं उनको पीएचडी 1 साल की करनी है। ठीक है, उनको 2nd ईयर का कोर्स पढ़ना है, और जो 3 ईयर की डिग्री करके आ रहे हैं उनको 1 ईयर का कोर्स पढ़ना है बस। ठीक है, तो पहले हम एमएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का लिखा भी है, देखो, फर्स्ट ईयर ऑफ 2 2nd ईयर पीजी प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स आफ्टर 3 इयर्स डिग्री कोर्स। अब इसमें देखिएगा इंग्लिश वर्जन वाला एक आपका सिलेबस है। आपको कई विद्यार्थियों के मन में होगा, देखिएगा पेपर नेम। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं चेंजेस कुछ नहीं देखने को हमें मिला है सिलेबस में। जो आपका पुराना सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा, और इस सिलेबस के आधार पर थोड़ा बहुत आपकी अपडेट है। हम आपको नोट्स भी बना देंगे, हैंड रिटन नोट्स तैयार भी हैं, बस उन्हें थोड़ा अपडेट करना है, उनको अपडेट कर देंगे। प्रॉपर तरीके से आपको सब हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इस चैनल पर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो, पहले आप अपन पढ़ते थे 5 पेपर पढ़ते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया और सुविधा आपको प्रदान कर दी है। यहाँ पर आपको 4 पेपर उन्होंने, देखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में 4 और 2nd में वही 4 आपको पढ़ना है। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पहला पेपर जो आपका रहेगा एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, और दूसरा पेपर रहेगा टोपोलॉजी, तीसरा पेपर रहेगा रियल एनालिसिस, और चौथा पेपर रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होने वाले हैं। पहले 5 होते थे, अब उन्होंने क्या कर दिए, 4 पेपर कर दिए हैं। ठीक है, 2nd सेमेस्टर में वही आपका अलजेब्रा का 2nd आपका पढ़ना है, टोपोलॉजी का 2nd। पहले टोपोलॉजी 3rd पेपर होता था, रियल को 2nd मानते थे, अब उन्होंने टोपोलॉजी को 2nd कहा है और 3rd आपका रियल का। यहाँ पर आपका टोपोलॉजी 2nd हो गया, और 3rd आपका लेबिस मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी। चौथा पेपर केवल बदल चुका है इसमें। ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, और इसका हम जल्दी से जल्दी तैयार करेंगे, इसका नोट्स भी तैयार कर लेंगे, वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर। अब इनके अंदर के आपको सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन कर देते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपका 2nd ईयर पोस्ट प्रोग्राम ये कोर्स है, जहाँ पर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट ही है, और पहला आपका जो पेपर है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, अब आपके कई बच्चों के मन में है कि यहाँ पर आपको कितनी यूनिट यहाँ पर आपको पढ़नी है। ठीक है, और किस तरीके का आपका पेपर आएगा। तो यहाँ पर आपका पेपर तो होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 40 नंबर का तो आपका सेशनल होगा, 60 नंबर का आपका जो पेपर में आपका पूछा जाएगा, लिखित एग्जाम होगा। मिनिमम आपको 40 नंबर यहाँ पर चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब आपको मॉड्यूल्स दिया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिएगा, ये सिलेबस आपका ये स्टार्ट होता है यहाँ से। अब इसमें देखो, कई लोगों को लग रहा होगा कि 6 यूनिट आ चुके हैं। 6 यूनिट नहीं है, आपकी 5 यूनिट है। यहाँ पर मॉड्यूल फर्स्ट में लिखा है इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी आपको उन साइंटिस्ट के बारे में जो भी आपको पढ़ाएंगे ना उनके बारे में। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है 2nd मॉड्यूल से, जहाँ पर आपको देखो पढ़ने को पहला रहेगा क्लास इक्वेशन ऑफ द फाइनाइट ग्रुप,
और यहाँ पर सेंट्रल ग्रुप ऑफ द पावर ऑर्डर, कॉची स्लूस थ्योरम में इंपॉर्टेंट, स्लूस थ्योरम, फाइनाइट ग्रुप, आइसोमॉर्फिक थ्योरम, मैक्सवेल नॉर्मल ग्रुप, सिंपल ग्रुप। ये आपके उसी सिलेबस के आधार पर हैं। और इसी में बाय द एनालिटिकल कॉन्जुगेट सेंटर ऑफ द ग्रुप आइडेंटिफाई नॉर्मल, सेलेक्ट एक्टिविटीज़ हैं, इनको नहीं देखना है, केवल आपका ये ऊपर वाला है। फिर देखिएगा ये पहले यूनिट आपकी फर्स्ट यूनिट होती थी, ये सेकंड, तो सेकंड को पहले रख दिया और फिर आपको फर्स्ट को सेकंड। दूसरी यूनिट आपकी क्या है, देखो फर्स्ट यूनिट आपकी यूनिट नहीं है, मॉड्यूल, ये है फर्स्ट यूनिट। यहाँ पर तो ये बताया गया है कि ये इन आपको ऑथर के बारे में वो आपको जानकारी दे, इन मैथमेटिक्स के वैज्ञानिक के बारे में। दूसरा आपका नॉर्मल सब नॉर्मल सीरीज, ठीक है, कंपोजिशन सीरीज ऑफ द ग्रुप, जॉर्डन होल्डर थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, और कॉम्यूटेटिव सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप, सॉल्युबल ग्रुप, निलपोटेंट ग्रुप। इसके आपके यहाँ पर एक्टिविटीज इसके द्वारा। फिर आपका देखिएगा फोर्थ यूनिट में यहाँ पर आपका इक्विडियन रिंग, पॉलिनोमियल रिंग और ओवर द रिंग, ठीक है, डिवीजिंग एल्गोरिथम, पॉलिनोमियल ओवर द रेशनल फील्ड। आपकी जो चौथी यूनिट है यहाँ पर इक्विवेलेंट डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, कोसेंट फील्ड। फिर है आपका देखिएगा एक्सटेंशन ऑफ फील्ड, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, प्रिमिटिव एलिमेंट और एल्जेब्रिक क्लोज्ड फील्ड। और इसमें देखो दिया गया है नॉलेज कीवर्ड आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कॉची स्लो थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट रहती है आपकी, जॉर्डन होल्डर थ्योरम, सॉल्युबल ग्रुप, निलपोटेंट ग्रुप, इक्विडियन रिंग, पॉलिनोमियल रिंग, डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूनिकनेस फैक्टराइजेशन डोमेन, कोसेंट फील्ड, एक्सटेंशन फील्ड। तो ये तो देखो एलजेब्रा का आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस है। और यहाँ पर आपको देखो अंक उन्होंने डाइवर्ट कर दिए हैं कि नंबर ऑफ लेक्चर, यहाँ पर कितने लेक्चर इसके होने चाहिए। फिर ठीक है, देखो ये पार्ट सी में लर्निंग रिसोर्स कौन कौन सी टेक्स्ट बुक रेफरेंस करने के लिए लिखी गई हैं। वैसे हम आपको एच.के. पाठक सर की बाकी अच्छी रेफरेंस बुक हैं और जो आपको मिल जाए तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर बुक नहीं मिले तो हैंड रिटन नोट्स हमारे पास प्रिपेयर हैं, आप इनको हमसे ले भी सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा और अपडेट हम इसी सिलेबस के हिसाब से आपको कर देंगे। अब आपका देखो दूसरा पेपर, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का ही पेपर है और पेपर मैथमेटिक्स, पेपर का नाम दूसरा टोपोलॉजी, ठीक है, 2025-26 लिखा है। अब देखो यहाँ पर आपका टू द स्टडी दिस कोर्स स्टूडेंट मस्ट हैव हैड द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स डिग्री लेवल। 3 ईयर की डिग्री जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं इसको आपको कंपलसरी इसको पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर आपको क्रेडिट वैल्यू 5 दी गई है। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। ये तो फर्स्ट मॉड्यूल आपका दिया गया है कि उसके बारे में आप विद्यार्थी को जानकारी देना। यहाँ से स्टार्ट होता है टोपोलॉजी का, जिसमें आपको मैट्रिक स्पेस पढ़ना है। देखिएगा डेफिनेशन, एग्जाम्पल, टाइप ऑफ मैट्रिक स्पेस, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ओपन एंड क्लोज सेट, क्लोजर इंटीरियर ऑफ सेट, सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस, सीक्वेंस मैट्रिक स्पेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, कॉम्प्लीटनेस इन मैट्रिक स्पेस, केंटर थ्योरम जो आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, डेंस सबसेट, बियर्स कैटेगरी थ्योरम और कंटिन्यूअस फंक्शन, ये सारे हमने पहले भी कराए हुए हैं। यूनिट सेकंड में देख लेते हैं टोपोलॉजी की। यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेस से स्टार्ट होती है, जिसमें डेफिनेशन, एग्जांपल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ड्राइव सेट, क्लोज सेट, क्लोजर ऑफ द सेट, डेंस सेट, ठीक है ना। ये सारे आपके पहले से हमने करवाए हुए हैं। पूरा सिलेबस कुछ चेंजेस हमें देखने को वहां पर नहीं मिला है, 1-2 टॉपिक बस हैं, उनको हम ऐड करते रहेंगे। रिलेटिव टोपोलॉजी एंड बेस, यहाँ पर टोपोलॉजिकल सब स्पेस, रिलेटिविटी सब बेसिस, फर्स्ट एंड सेकंड काउंटेबल सेपरेबल स्पेस, ठीक है। और इसके बाद है देखिएगा अगला आपका कंटिन्यूटी एंड होमोमॉर्फिज्म, यहाँ पर कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजिकल स्पेस, सिक्वेंटली कंटिन्यूटी पॉइंट, ओपन एंड क्लोज फंक्शन, होमोमॉर्फिज्म ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। फिर है देखो कनेक्टेडनेस, यहाँ पर सेपरेटेड सेट, कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड सेट, कंटिन्यूटी एंड कनेक्टेडनेस, कंपोनेंट सब स्पेस, टोटल डिस्कनेक्टेड स्पेस, लोकली कनेक्टेड स्पेस। ये आपकी 5 यूनिट आपकी टोपोलॉजी की हो चुकी हैं। इसके बाद जो अगला पेपर आपका स्टार्ट होता है, देखो ये 100 नंबर का आपका पूछा जाएगा, सीसी आपका 40 नंबर का होगा, 60 नंबर का आपका जो एग्जाम होगा वो होगा, ठीक है। मिनिमम आपको 40 मार्क्स चाहिए हैं
और इंटरनल आपका असेसमेंट 60 मार्क का होगा। तो 100 नंबर का आपका प्रत्येक आपका क्वेश्चन का 100 नंबर का पेपर होगा, वार्षिक पेपर। ठीक है, देखो लिखा भी है असिस्टेंट एवेल्यूएशन। आपका जो अगला पेपर है वो रियल एनालिसिस का है, थर्ड पेपर। रियल एनालिसिस का यहाँ से आपका 100 नंबर का पेपर है, 40 नंबर का ये आपका सेशनल है, 60 नंबर का एग्जाम है। यहाँ से फर्स्ट मॉड्यूल तो आपको बताना है इसके ऑथर के बारे में। सेकंड आपका देखो यहाँ से स्टार्ट होता है रियल नंबर सिस्टम, इंट्रोडेक्स यानी डेंस प्रॉपर्टी, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, ओपन क्लोज सेट, इंटीरियर क्लोज सेट, बॉल-जर्नो व्हाइट ट्राइस थ्योरम। ठीक है, फिर है रीमान इंटीग्रेबल जो आपकी पहली फर्स्ट यूनिट में थी, यहाँ पर इसको सेकंड यूनिट में इन्होंने रख दिया है, पूरा वही का वही है, कुछ इसमें चेंजेस को नहीं देखने को मिला है। फिर इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द कैलकुलस सारी हमने करवाई हुई हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, कैलकुलस, इंटीग्रेशन ऑफ द चेंज ऑफ द वेरिएबल, रीमान स्टेटलाइज इंटीग्रल डेफिनेशन, extension of the property Riemann स्टेटलाइज इंटीग्रेशन, रिलेशन बिटवीन द रीमान एंड सब्जेक्ट, मीन वैल्यूज थ्योरम। फिर इसमें देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द कैलकुलस, रीमान स्टेटलाइज इंटीग्रेशन थ्योरम, वेक्टर फंक्शन, रेक्टिफाइल कर्व, ये पहले भी कराए हैं। फिर देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल फोरियर सीरीज। अब इसमें देखिएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस, कंपेयर टेस्ट, यू टेस्ट, एबल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, एब्सोल्युटली कंडीशन, कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, ये सब कराएं, जो भी एक दो टॉपिक रहेंगे इनको हम देख लेंगे और अलग से लिखकर करवा देंगे। फोरियर सीरीज ऑफ द हाफ एंड फुल इंटरवल। फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस पावर सीरीज, ये पूरा यूनिट पहले से ही कराया है, एम टेस्ट, बाइट्राइस एम टेस्ट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, ये पूरा पुराना ही ओल्ड वाला है। ठीक है ना, ट्यूबर थ्योरम जैसे पावर सीरीज ऑफ ट्यूबुलर थ्योरम, कुछ अगर एक दो टॉपिक नहीं रहेंगे उसको देख लेंगे। और आपको पता है वैसे इसका एवेल्यूशन आपको पता है कि 100 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। तो इसके बाद आपका देखिएगा रीमान स्टे, ये आपका वही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस थ्योरम और 100 नंबर का ये पेपर है, असिस्टेंट एवेल्यूशन। फिर है आपका लास्ट आपका चौथा पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आपका जो सिलेबस रहेगा यहाँ से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेटिव एक्सटेंशन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, सेपरेट प्रोजेक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, कॉसी रीमान इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉसी रीमान इक्वेशन, ये आपको पढ़ाने के लिए मॉड्यूल में दिया गया है। फिर देखो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आपको क्या है, डेफिनेशन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉसी थ्योरम, कॉसी गॉडसेट थ्योरम, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, हाई डेरिवेटिव, मोरेरास थ्योरम, कॉसी इनइक्वालिटी, लेबनिज़ थ्योरम, टेलर थ्योरम, लॉरेंट थ्योरम, ये सारी ओल्ड वाली चीजें हैं। ठीक है, फिर है आपको पोल्स जीरो सिंगुलरिटी निकालना है, तो इस बार इन्होंने पोल सिंगुलरिटीज को ऐड किया है, जीरो सिंगुलरिटी निकालना, एसेंशियल सिंगुलरिटी, तो इसको भी हम देख लेंगे, करवा देंगे। मेरोमॉर्फिक्स फंक्शन, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, रॉचीज थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा, ये सारी ओल्ड है, स्वार्ट्स लेम्मा। फिर है कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, ये भी पहले हमने कराया हुआ है, ये सारा पुराना ही है। ठीक है, और फिर है मूवियस ट्रांसफॉर्म, कॉन्फॉर्मल मैपिंग, ये भी आपका ओल्ड वाला है। तो ये है, फिर ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस है। इस तरीके से ये आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस है, जहां पर आपको 4 पेपर पढ़ने को रहे हैं, पहला अलजेब्रा, दूसरा टोपोलॉजी, तीसरा रियल एनालिसिस, चौथा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हर 4 पेपर आपका देखिएगा असिस्टेंट हमने बता दिया, 40 नंबर का आपका सेशनल रहेगा जो आपका कॉलेज से रहेगा और 60 नंबर का आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर रहेगा। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका 60, तो टोटल आपका पूर्णांक रहेगा 100 मार्क्स का। ठीक है ना, तो इस तरीके से 400 नंबर का आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रहेगा। सेकंड सेमेस्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। फिर इसके आने वाली वीडियो में हम सेकेंड ईयर का एनालिसिस कर लेंगे कि कौन कौन से पेपर उन्होंने एनईपी 2025-26 में रखे हैं, उसको भी हम देख लेंगे। जो आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जो बीएससी 3 डिग्री वाले हैं उनको उनका थर्ड और फोर्थ रहेगा, और जो आपके फोर्थ ईयर जो रिसर्च वाले करके बच्चे आएंगे उनके लिए फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर माने जाएंगे। ठीक है, तो
अगर आपको ये सिलेबस पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है और सिलेबस थोड़ा बहुत समझ में आया है, और ये चिंता मत कीजिएगा, इस सिलेबस के आधार पर आपके हैंड रिटन नोट्स हम प्रिपेयर कर भी लिए हैं और एक दो अपडेट हैं, बस अपडेट हम आपको कर देंगे। इस बार हम एनईपी के जो 2000 पेपर रहेंगे उनका प्राइस आपका रहेगा 220 रुपए पर पेपर, ठीक है। और जो भी चारों स्टूडेंट एक साथ लेंगे उनके लिए 800 रुपए पर पेपर रहेगा। थोड़ा देखो पेपर कम हुए हैं, मेहनत ज़्यादा लगेगी, तो थोड़ा प्राइस हमने इंक्रीज किया है बस मेहनत के हिसाब से। तो आपका जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनको हम प्रॉपर तरीके से इनको कर देंगे। और आप हमें इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हो 7987084690। और इनके वीडियो लेक्चर भी हम जल्दी से जल्दी अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर बने रहिएगा। एग्जाम टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनाते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। तो आप इस चैनल पर जरूर अपडेट रहिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।